ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन ह्यद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्सताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में अध्याय 9 में हम स्कंद 1 के अध्याय 9 भगवान की उपस्थिति में श्री भीष्म देव का देह त्याग, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल से हम लोगों ने भीष्म देव की सुंदर स्तुति जो उन्होंने भगवान को अर्पित की है उस पर चर्चा आरंभ की थी। तो आप में से कईयों का सुझाव था, क्योंकि भीष्म देव की स्तुति कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत सुंदर स्तुति है और 10 श्लोक है उसमें, जिसमें 5 मिनट का समय लगता है। यदि संभव हो तो हमें प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए जो ये 10 श्लोक है, श्लोक संख्या 32 से लेकर 42 तक, इसे हमने एक साथ, आज हम सत्र के आरंभ में पहले उसको एक साथ गाएंगे और इससे आपको भी सुर लय ताल मिल जाएगा, मेरा भी अभ्यास हो जाएगा और हमें 5 मिनट की सुंदर स्तुति भगवान को अर्पित करने के लिए दामोदर महीने में एक अच्छी प्रार्थना भी उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार के अभ्यास से, इसी प्रकार के अभ्यास से हम लोग जो छोटे छोटे ये स्तुतियां आती रहेंगी आगे, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है और ब्रह्मा जी की स्तुति है, देवताओं की स्तुति है, ऋषियों की स्तुति है, सनत कुमार की स्तुति है, सनत कुमारों की, भगवान शिव की स्तुति है, ये सारी स्तुतियां। तो अब जब भी स्तुति आएगी, कुंती महारानी की स्तुति का मैं आप लोगों को अलग से उपलब्ध करा दूंगी, उसको किस प्रकार हम लोग छंदबद्ध तरीके से गा सकते हैं। तो आज हम लोग आरंभ करते हैं भीष्म स्तुति से। तो हम लोग वो पूरे 10 श्लोक एक साथ गाएंगे, कल के भी और आज के भी, उसके पश्चात हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो आप सभी की सुविधा के लिए श्लोकों को यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ और साथ ही हम लोग उसे गाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी एक वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में मैंने इन श्लोकों को जिस स्वर में हम लोग दामोदराष्टकम गाते हैं उसी स्वर में इन श्लोकों को गाने का हम प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 32 से आरंभ करते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत्पुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगति क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह स्वसुखमुपगति क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवरेणं रविकरे गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरे गर्जो विद्रुमविश्व सचलुलितश्रमवारलङ्कृतासे मम निशिशरविविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा मम निशिशरविविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरतं निवेक्ष्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षा यतवती पार्थ सखीरतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षा यतवती पार्थ सखीरतिर्ममास्तु व्यवहितप्रीतिना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या पुमति महदात्मविद्यया यश रणरति परमस्य तस्य मेस्तु पुमति महदात्मविद्यया यश्च चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञा अमृतमृत कर्तुं वप्लुतो रथस्थ धृतरथे चरणोऽभ्ययाचलद्गुर् ऐरिव हन्तु मे भङ्गतोत्तरीय धृतरथे चरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तु मे भङ्गतोत्तरीय स्थितिविशिखतो विशीर्णदंश शतज परिप्लुप्त आततायिनो मे प्रसवमभिसमद्वदाततम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द प्रसवमभिसमद्वदाततम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम् आततोत्रे धृतहय रश्मीनि तक्षीयक्षणी भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्छो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्छो य इमः निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतव्रात्य उन्मादान्धा प्रकृतिमगन् केलयस्य गोपवध्व कृतमनुकृतवाक्य उन्मदान्धा
शक्तिमगन्किल्यस्य गोपवध्व मुनिगणनृपवर्य सङ्कुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृष्टिगोचरे च आविरात्मा अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृष्टिगोचरे च आविरात्मा तमिमहमजं शरीरभाजाम् हृदि धृष्टितमात्मल्पितानाम् प्रीतिदृशमिव नेकधातम् एकम् समधिगतोऽस्मि विदुतभेदमोह प्रतिदृशमिव नेकधातमेकम् समधिगतोऽस्मि विदुद्भेदमोह हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये हमारे श्लोक संख्या 32 से 42 तक की भगवान के लिए प्रस्तुत की गई सुंदर भीष्म स्तुति है। और इसे हम लोग जो दामोदराष्टकम, जो हमारे अष्टकम कार्तिक महीने में प्रतिदिन हमें भगवान को दीप अर्पित करते समय जिस राग में दामोदराष्टकम गाते हैं, उसी राग में हम इस प्रकार भीष्म स्तुति भी भगवान को निवेदित करते हैं। तो हम कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवान अपने गुणगान से ज्यादा प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के गुणगान से। तो भीष्म देव की स्तुति उसी क्रम में ये एक प्रयास है। यदि हम सबके लिए संभव हो तो इस प्रकार से 5 से 7 मिनट में सुंदर शब्दों में जो भगवान के लिए भीष्म देव ने स्तुति अर्पित की है वो हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर का प्रयास किए हैं। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 39 से हम आज आगे के सत्र में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने श्लोक संख्या 32 से लेकर 38 तक किया था और आज हम लोग श्लोक संख्या 39 से करेंगे। तो ये श्लोक संख्या 39, 40, 41, 42 अभी हम लोगों ने गाया है। तो वही ये श्लोक है, ये 4 अंतिम श्लोक जो आज के सत्र में भीष्म स्तुति से है और उसके पश्चात हम आगे के सत्र में चलेंगे। तो ये श्लोक संख्या 39 है जिसे हमने अभी ही गाया था। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत हय रश्मिनि तक्षी क्षणी भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षो इयमिह निरीक्षः तागता स्वरूपम। तो मृत्यु के समय पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो यदि हमें स्मरण हो तो कल हमने कहा था कि भीष्म देव ने भगवान के उस भक्त वत्सलता का रूप भी देखा जिसमें वो सिर्फ पांडव पक्ष के लिए नहीं अपितु कौरवों के पक्ष के लिए भी उतने ही हितैषी थे। और इसी प्रयास में वो जब उतर कर आते हैं तो चितवन मात्र से वो कौरव पक्ष के जो सैनिक हैं उनकी इस भौतिक जगत की आयु का हरण कर लेते हैं, अर्थात वो उन सब को अपनी शरणागति देते हैं, मोक्ष प्राप्ति उपलब्ध कराते हैं। और भीष्म पितामह ये भगवान का भेद भक्तों को ही पता होता है। तो भगवान का ये भेद भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस क्रम में इस श्लोक संख्या में वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमने कहा था भीष्म पितामह योद्धा हैं, अर्जुन सखा है, मैया यशोदा माँ है। तो इनके रस भगवान के साथ इनका जो आदान प्रदान भाव विनिमय का रस है वो भी अलग अलग है। तो जहाँ मैया को वात्सल्य भाव आता है, जहाँ गोपाओं सखियों को जो है माधुर्य भाव, गोपियों को माधुर्य भाव आता है और वही भीष्म पितामह को वीर रस का भाव आता है। तो वो किस प्रकार के स्वरूप की कल्पना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं
मेरा चरम आकर्षण, मेरी मनोवृत्ति, मनसा वाचा कर्मणा, मेरी सारी वृत्तियां भगवान में केंद्रित रहनी चाहिए। और अर्जुन के सारथी पर, क्योंकि उन्होंने तो सामने से भगवान के दर्शन किए थे, अर्जुन के लिए तो भगवान की पीठ थी युद्ध स्थल में, और भीष्म पितामह के लिए भगवान का मुखारविंद था। तो उस रूप को याद कर रहे हैं जिन्होंने बाएं हाथ से रस्सी थामी थी, दाहिने हाथ में चाबुक लिया था, और जो क्या कर रहे थे, सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा करने के लिए अत्यंत सावधान थे। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कितने सजग प्रहरी की तरह कार्य करते हैं। और जो हमने महिमा कही थी कि जिसने भी युद्ध स्थल में भगवान के उस रूप का दर्शन किया है, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया, अर्थात वो सब आत्माराम की स्थिति में पहुंच गए। उन्हें इस भौतिक जगत में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो भीष्म पितामह पहले भगवान का चरित्र बता रहे हैं, फिर भक्त का चरित्र बता रहे हैं, और फिर किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होता है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भीष्म पितामह शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इसलिए निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करते हैं, और एक क्षण के लिए भी वो अपने आप को भगवान से विस्मृत नहीं करना चाहते। जितने भी प्रकार की लीलाएं हैं, वो उन लीलाओं में से अपने लिए जो भगवान के साथ संबंध बनाए रखने में अत्यंत सहयोगी लीलाएं हैं, उनका यहाँ पर वर्णन करते हैं। अपने मन मस्तिष्क में उनका ध्यान करते हैं, और उसके पश्चात उन लीलाओं के द्वारा स्वयं की वृत्तियों को भगवान के चरणारविंद में केंद्रित करते हैं। तो अंतिम पंक्ति में, इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में क्या है विशेष? इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में भीष्मदेव भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन कराते हैं कि जीव मात्र के लिए भगवान परम हितैषी हैं, और जो जिस रूप में जैसे भी भगवान का दर्शन प्राप्त करता है, वो वहां से पुनः इस धरती पर आने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। फिर श्लोक संख्या 40, उसको भी हम लोगों ने अभी अभी गाया था। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमाना कृतमनुकृत वृत्य उन्नमदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपद्व। मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया था। तो ये जो गोपियां हैं जिनके बारे में हमने कहा है, सदैव इन गोपियों की वार्ता के लिए हमें सदैव अत्यंत सावधान रहना चाहिए। ये साधारण स्त्रियां नहीं है, भौतिक जगत के जो काम लिप्सा लोलुप वाली आकांक्षाओं के साथ स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं, ये वो गोपियां नहीं है। ये जन्म जन्मांतर से तपस्या में रत निर्विकार भाव से ब्रह्म की स्तुति करने, ब्रह्म को ध्यान धारणा में समाधि में प्राप्त कर चुकी गोपियां हैं, जिनकी प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा में रत है। प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा में रत। गोपी शब्द का अर्थ ही नारद मुनि ने नारद पंचरात्र में कहा है, जिसकी प्रत्येक वृत्ति इंद्रिय भगवान की सेवा में रत होती है, वो गोपियां हैं। तो अतीव आह्लाद का जो भगवान ने संबंध स्थापित किया है गोपियों के साथ, उनको माधुर्य रस में, चाहे वो उनके साथ हास परिहास करके प्रेम पूर्ण भाव से उनकी ओर एकात्म स्थापित करके, ये सारा संबंध भीष्मदेव द्वारा भक्तों द्वारा प्रशंसनीय है। पर भगवान का संबंध शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक ज्यादा प्रशंसनीय है। तो भगवान के उस रूप को याद करते हुए यहाँ पर भीष्म पितामह जो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वो ये कि किस प्रकार से सभी इंद्रियों को भगवान के चरणारविंद में निवेश कर देने वाली, एकात्म स्थापित करने वाली गोपियां जिस भाव से रहती हैं, वो भाव मुझे प्राप्त हो। हमने ये कथा और ये प्रसंग पहले भी दूसरे प्रसंग में, दूसरे संबंध में चर्चा की थी कि नारद मुनि ने जब एक बार परीक्षा ली सारे भक्तों की, तो क्रमशः 12 महाजन से जाते पहुंचते ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश सबके पास से जाते अंत में वो कहाँ पहुंचे? गोपियों को भक्ति योग की सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा कहा गया है, और उसके ऊपर भी जो सर्वप्रथम गोपी है वो हमारी श्रीमती राधिका रानी है। श्रीमती राधिका रानी का भक्ति भाव, उनकी सेवा, भगवान के प्रति उनका समर्पण, निष्ठा इतनी प्रबल है कि उनके उस स्वरूप को, उनके उस भाव को धारण करने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये बहुत ही अंतरंग और आंतरिक संबंध है, और इसके लिए क्रमशः विकास इस भक्ति मार्ग पर अपनी क्रमशः
ऊर्ध्वगति करते हुए केवल और केवल भगवत कृपा से इस रस को और इस आस्वादन को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर भीष्मदेव मुक्ति, अपने शरीर त्याग के समय उस मुक्ति की, निराकार रूप की बात नहीं कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष और ये सब की बातें नहीं कर रहे हैं। वो पूर्ण आह्लाद की बात कर रहे हैं, जहाँ अंतर पूर्णतया मिट जाता है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको उस स्वरूप का भान है कि नित्य लोक में सभी अपने जो वहाँ का दिव्य शरीर है, उसके द्वारा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अगर पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए, तो फिर उसका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। वो सायुज्य मुक्ति की बात भीष्मदेव कह रहे हैं, उतनी रुचिकर नहीं है जितनी रुचिकर है कि सामने से भगवान के दर्शन करते हुए उनको अपनी सेवाएं निवेदित करना। तो आगे चलते हैं श्लोक संख्या 41 में। श्लोक संख्या 41 में भीष्मदेव कहते हैं, मुनि गण नृपवर्य संकुले अंत सदशि युधिष्ठिराज सूयेषा अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशि गोचरेष आविधात्मा अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशि गोचरेष आविधात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो एक योद्धा जिसने अपने पूरे जीवन युद्ध में, राजनीति में, जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राज्य के विस्तार में, जो समय का हम कह सकते हैं प्रयोग होता है प्रजा पालन करने में, वो योद्धा युद्ध स्थल में शरशैया पर लेटकर भगवान के पराक्रम की, भगवान के लीला की, भगवान के रूप यश गान की चर्चा इसलिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वृत्तियों की अंतिम गति भगवान की शरणागति है। वृत्ति अर्थात इंद्रियों की अंतिम गति भगवान की शरणागति है, अन्यथा पूरे जीवन का सारा परिश्रम निरर्थक है। तो ये जिस यज्ञ की यहाँ पर कथा की जा रही है, वो ये कथा हम सबको पता है कि जब दुर्योधन ने हमारे पांडवों को वो खांडव प्रस्थ वन दे दिया था और उसको भी उन्होंने सुंदर राज्य के रूप में निर्माण कर लिया युधिष्ठिर ने। तो दुर्योधन के अंदर इतनी अधिक दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या पांडवों के लिए आ गई थी कि उसके पश्चात ही वो द्वित कृणा और वो सब के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। ऐसे ही एक बार के एक यज्ञ में भीष्म पितामह वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सर्वसम्मति से भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम पूजनीय के रूप में चुना गया था, तो वहां उस महान सभा में वो सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाह रहा था। भीष्मदेव कहते हैं, मैं भी उस सभा में उपस्थित था। मैंने अपनी आंखों के सामने भगवान के उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया था और वो कहते हैं कि मैं उस लीला को इसलिए स्मरण करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भगवान को मनुष्य समझने की साधारण भूल करते हैं, उनको ज्ञात हो कि उन्होंने भगवान के उस पराक्रम का दर्शन नहीं किया है जो मैंने राजसूय यज्ञ में किया। तो वो कहते हैं कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाना चाहिए, वो कृष्ण नहीं है। ये वो कृष्ण है जो अपने जीते जागते पूर्ण पुरुषोत्तम थे। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान के रूप में विद्यमान थे और मनुष्य को बाद में भगवान बनाने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो भी हमें उन्हें मनुष्य समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर भाव है भीष्म पितामह के। यहाँ पर श्लोक संख्या 42 में आते हैं, तमेमहं जं शरीर भाजां हृदि धिष्ठित्मात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधाकमेकं समधिगतोऽस्मि विदुद्विद्मोह प्रतिदृशमिव नैकधाकमेकं समधिगतोऽस्मि विदुतभिद्मोह।
अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं हृदय के प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न-भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो अभी तक भीष्म पितामह ने अपने अब तक उन्होंने ये जीवन जीते हुए किस प्रकार से कहाँ-कहाँ भगवान की धारणा के लिए कौन-कौन सी लीलाओं को अपने मन मस्तिष्क में धारण किया हुआ था, उसका वर्णन किया। उन्होंने कहा मैंने राजसूय यज्ञ में जो भगवान सबकी आँखों के तारे बने हुए थे, उनको अपने हृदय में आत्मसात किया हुआ था। मैंने भगवान के उस रूप को आत्मसात किया हुआ था, जो ब्रजमंडल में, ये वृंदावन में रहते हुए वो मैया यशोदा के यहाँ गोपियों के साथ व्यवहार विनिमय में प्रस्तुत करते थे, मैंने उस रूप को धारण किया हुआ था। मैंने उस रूप को धारण किया था जो कुरुक्षेत्र में इसी मैदान में, इसी युद्ध में भगवान ने रथ का चक्का हाथ में उठाकर मेरी तरफ दौड़ते हुए अंग वस्त्र उनके शरीर से गिर गया था और उनको उसका भी भान नहीं था। उस रूप को मैंने धारण किया था। पर अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब वो ईश्वर का मैं पूर्ण एकाग्रता से ध्यान कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अब मेरे सामने आकर उपस्थित हो चुके हैं और मैं ये समझ चुका हूँ कि यहाँ मनोधर्मियों के हृदय में भी रहते हुए भगवान प्रति जो उनका द्वैय भाव की स्थिति है, वो वहां पर व्यक्त होने की विस्तारता का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो भगवान ने अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है, लेकिन है वो एक ही। उनकी अकल्पनीय शक्ति का मैं अब भान अनुभव कर सकता हूँ। जैसे सूर्य को भिन्न-भिन्न प्रकार से अनुभव तो किया जा सकता है, और पर सूर्य तो एक ही है। चाहे सूर्य की ऊर्जा रश्मि धूप के द्वारा, चाहे सूर्य एक गोले के रूप में, चाहे सूर्य एक देवता के रूप में, एक ग्रह के रूप में, एक स्थान के रूप में, जहाँ सूर्य लोक में और भी अन्य प्राणी निवास करते हैं। तो भीष्मदेव के मन से ये द्वैत भाव की धारणा कि कोई और भी भगवान हो सकता है, पूर्ण रूप से मिट जाती है। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही है जो है, वही सब कुछ है। भगवत गीता 7.11 में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वहां पर भी कहा गया वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, जिसकी पुष्टि अब एक महाजन, हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन भीष्म पितामह द्वारा की जा रही है। तो नव दीक्षित भक्तों या शुद्ध भक्तों दोनों को ही समान रूप से भगवान के चरणों में अनुरक्त भीष्म पितामह के इस चरित्र का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तो हमें किसी न किसी भक्त का संग, अनुगमन, आचार्य का मार्गदर्शन अपरिहार्य रूप से आवश्यक होता ही है। तो इस प्रकार से ये सारे भगवान के सुंदर रूपों का, भावों का, उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का भीष्मदेव वर्णन करते हैं हमारे युधिष्ठिर महाराज को। और फिर सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 43 में, सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मनाम् आवेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मनाम् आवेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए, और उनकी श्वास गति रुक गई। विश्व पितामह जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान है। उन्होंने अपने आप को समग्र पूर्ण एकात्म निष्ठा से भगवान के चरणारविंद में ध्यान धारणा में लगा लिया, और इस प्रकार उन्होंने इच्छा मृत्यु के अपने वर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए भगवान के समक्ष इस शरीर का त्याग कर दिया। उनकी श्वास रुक गई और वो भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। तो भगवान भीष्म पितामह की ये जो अवस्था है, जिसमें उन्होंने भौतिक शरीर को त्यागते समय इस प्रकार से अपने आप को मन, वाणी, दृष्टि, कार्य को परमात्मा में लीन कर लिया और श्वास को रुक गई, श्वास रुक गई, इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ऐसी समाधि निर्विकल्प समाधि कही जाती है। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा को भगवान के चिंतन करने में और अपने मन को विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लगा दिया। आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और मन को भगवान के विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर लिया। उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन किया, सामने समक्ष खड़े भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हुए। तो ये निर्विकल्प समाधि जो होती है, ये सर्वोच्च अवस्था कही जाती है सिद्धि की।
और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना वास्तव में संभव है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर नवधा भक्ति का जो है वर्णन बताते हैं। वो कहते हैं कि किस प्रकार श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, पाद सेवनम, पूजा, स्तुति, आज्ञा पालन, सख्य एवं आत्मसमर्पण, इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा या समस्त 9 विधियों के द्वारा भगवान की प्रति की गई भक्ति सभी मनोवांछित फलों को देने वाली होती है। लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के प्रदर्शन में ही इनका अभ्यास किया जाता है। मन गणन तरह, मुझे लगता है मेरे कान्हा सपने में आकर मुझे इस तरह की बात कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने कान्हा को इस तरीके से सेवा कर सकती हूँ। मन गणन बातें नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है क्योंकि भक्ति की प्रक्रिया को जन्म जन्मांतर से जो हमारे शरीर में, हमारे आत्मा पर, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, विकार में जंग लग गई है, उसको साफ करते हुए हमें अभ्यास पूर्वक इसको धारण करना है। ये नहीं कि आज किया और फिर कल कुछ और अच्छा लगने लगा। हमें दृढ़ता पूर्वक, उत्साह के साथ, धैर्य पूर्वक, निश्चयात, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। तो दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और अगर उत्साह एवं धैर्य नहीं होगी तो केवल इच्छा शक्ति से काम नहीं होगा। केवल उत्साह होगा और दृढ़ इच्छा शक्ति और निश्चय नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। उत्साह होगा और हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो उसके साथ भी हमें तीसरा विकल्प चाहिए। तो ये तीनों ट्रायंगल, ये जो हम कह रहे हैं, उत्साह, धैर्य, दृढ़ निश्चय, बस धैर्य ही धैर्य है और उत्साह नहीं है तो कार्य नहीं होगा। बस उत्साह ही उत्साह है, धैर्य नहीं है तो काम नहीं होगा। इन दोनों के, उत्साह और धैर्य के बीच में करते चले जाना है। उत्साह तब जब स्थितियां हमारे अनुकूल हो, धैर्य तब जब स्थितियां हमारे प्रतिकूल हो। तो उत्साह और धैर्य के बीच में क्या चाहिए? हमें सैंडविच बनाने के लिए उसका स्टफिंग क्या है? दृढ़ निश्चय। हमें ये इच्छा शक्ति दृढ़ निश्चय के साथ करनी चाहिए कि हम इस पथ पर बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो मनुष्य और पशुओं में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यही अंतर है। जब भीष्मदेव जैसे व्यक्ति मरते हैं तो वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों से अपने आप को हमेशा एक कदम उन्होंने ऊपर ही रखा, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरते हैं वे पशु की तरह मरते हैं। तो मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्मदेव जैसे मृत्यु के लिए है, श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम तात्पर्य में लिखते हैं। श्लोक संख्या 44 पर चलते हैं। सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का जो यहाँ पर तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जितने उपस्थित लोग थे उन्हें इस बात का, आचार्य इसके विश्लेषण में कहते हैं कि इस एक बात का उन्होंने सबने मौन इसलिए धारण कर लिया जैसे रात्रि आ गई पक्षी के लिए। तो इस प्रकार एक प्रकार का शून्य, एक प्रकार का अंधेरा, एक प्रकार का वॉइड, कहते हैं कि एक प्रकार की रिक्तता स्थापित हो गई थी सभी के जीवन में। भीष्म पितामह की उपस्थिति मात्र से बहुतों में साहस था, बहुतों में जीवन के प्रति आशा, धर्म के प्रति आस्था थी। तो वो एक तरीके से इस प्रकार पक्षी रात्रि आने के बाद भय से, उस रिक्तता से कि अब वो किस, कहीं कोई मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं है, वैसी एक रिक्तता। और साथ ही मौन हो जाने का दूसरा अर्थ हुआ कि प्रतीक्षा। तो एक रिक्तता हुई और एक प्रतीक्षा कि फिर से सुबह होगी, फिर जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए कोई यथा योग्य निमित्त बनाकर भगवान अवश्य भेजेंगे। तो भीष्म पितामह की मृत्यु इतनी ग्लोरियस, इतनी गौरवशाली, इतनी प्रभावशाली, इतनी प्रेरणादायक है भक्तों को जो भक्ति मार्ग पर अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए, कि जीवन जिया जाए तो भीष्मदेव जैसा जीवन जिया जाए। प्रतिज्ञा, शब्दों का मान, शब्द ब्रह्म है। वॉक द टॉक, हम जो अपने जीवन में कह रहे हैं किसी और को करने के लिए, वो हमारे स्वयं के व्यवहार में है कि नहीं? अगर है तो हम प्रभावशाली
से ऊपर प्रकाशशाली बनेंगे। अगर है तो सिर्फ, अगर नहीं है तो हम सिर्फ प्रभावशाली बन सकते हैं, प्रकाश नहीं दे सकते किसी को। तो वॉक द टॉक करनी है, स्वयं के प्रति ईमानदार बनना है। भीष्म पितामह अपने जीवन के हर क्षण में स्वयं के प्रति ईमानदार रहे। उन्होंने जब भीष्म प्रतिज्ञा ली तब भी वो ईमानदार रहे। उन्होंने जब सिंहासन के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताई तब भी वो ईमानदार रहे। आज वो शरशैया पर बैठकर शरशैया पर स्थिर होते हुए भी पांडवों को आशीर्वचन कह रहे हैं, तब भी वो स्वयं के प्रति ईमानदार हैं। तो अपने जीवन के कर्तव्यों के प्रति जो कृत्य है हमारे, उनके प्रति यदि हम ईमानदार रहते हैं तो भगवान ऐसे व्यक्तियों के साथ सदा रहते हैं। तो भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित हुए थे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये उनके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि थी कि भगवान उनके लिए वहां सशरीर उपस्थित थे। अगर हम स्मरण करें तो रोका पांडवों ने था, द्वारका मत जाओ कृष्ण, थोड़ा और रुक जाओ। पहले द्रौपदी के पुत्रों का संहार हुआ, फिर उनका तर्पण हुआ, फिर उसके पश्चात अश्वत्थामा आया, फिर अश्वत्थामा ने हाहाकार किया, फिर अश्वत्थामा को परास्त किया गया, फिर वो आया और उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। फिर वो जाने के लिए रथ पर चढ़े तो माता कुंती आती हैं, फिर माता कुंती के वचनों को सुनकर भगवान सबको यथोचित धन्यवाद करते हैं, ऋषियों ब्राह्मणों को सबके सामने पांडवों को निमंत्रित करते हैं कि ये जितने आशीर्वाद हैं सब कुछ तो इस राज्य के राजा को मिलना चाहिए। फिर जब युधिष्ठिर पांडव सब उनके समक्ष आते हैं तो युधिष्ठिर उनसे अनुरोध करते हैं कि आप थोड़ा और रुक जाइए, और तब वो समय आता है जब भगवान भीष्मदेव के सामने यहाँ इस प्रकार अंतिम समय में उपस्थित है। तो लीला कहाँ से चली है? रोका युधिष्ठिर महाराज ने है, प्रार्थना कुंती महारानी ने गाई है, सुरक्षा उत्तरा को चाहिए थी, और उसकी समाप्ति कहाँ हो रही है? उसकी समाप्ति यहाँ हो रही है। समाप्ति कह सकते हैं, अगला चरण उसका आता कहाँ पे है? भूमिका बनती है पांडवों को भीष्म पितामह के सामने लाने की। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए सभी प्रकार की युक्तियां, सभी प्रकार के उपक्रम स्वयं ही कर लेता हूँ, भक्तों को मैं अतिरिक्त कष्ट नहीं देता हूँ। और इसलिए भक्त अपने जीवन में आई हुई किसी भी घटना को भगवान की तरफ से दिया गया कोई दंड नहीं, अपितु उनका मार्गदर्शन, उनको प्रसाद रूप में ही स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक संख्या 45 में चलते हैं। तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देव मानववादिता शशंशु साधवो राज्ञां खात्वेतु पुष्पवृष्टय। तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देव मानववादिता शशंशु साधवो राज्ञां खात्वेतु पुष्पवृष्टये। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो ये कार्य किसके लिए किया जा रहा है? ये कार्य किया जा रहा है भीष्मदेव के लिए, जिन्होंने अभी अभी शरीर का त्याग किया है। मनुष्य और देवता समान रूप से उनका आदर करते हैं, यह यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। मनुष्य जिन्हें हम कहते हैं कि वो कहाँ निवास करते हैं? भुव में रहते हैं, और देवता स्व अर्थात स्वर्ग लोक में रहते हैं। और भीष्मदेव एक महान योद्धा और भगवत भक्त के रूप में जानने के साथ साथ महाजन या अधिकारी कहे गए हैं। और किनके साथ हैं? ब्रह्मा, नारद, शिव के साथ उनकी जो है उपस्थिति कराई गई है 12 महाजनों में, यद्यपि वे एक मानव थे। तो देवताओं की तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही प्राप्त होती है, ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी मान्यताओं का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, अपितु शास्त्रों का वो अपने जीवन में कितना पालन करता है, इस मानक पर चुनने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। भीष्मदेव का अपना कार्यकलाप निश्चित रूप से अद्भुत था, और ईश्वर के धाम को उनका प्रयाण भी अद्भुत था, और इसलिए भीष्मदेव के चरित्र का स्तुति का गायन करने से, वाचन करने से भगवान हमारे जीवन में उस प्रकार की पूर्णता, उस प्रकार का प्रकाश प्रज्वलित करते हैं जैसा उन्होंने भीष्मदेव के जीवन में किया था। तो श्लोक संख्या 46 पर चलते हैं आज के लिए। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहुतं दुःखितो अभवत्। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहुतं दुःखितो अभवत्। हे भृगुवंशी अर्थात शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तो वैसे तो आपने व्यवहार रूप में
व्यवहार रूप में ये शरीर है, ये आत्मा है, ये भगवान के धाम गए, इस प्रकार की बातें की। पर क्योंकि भीष्मदेव यहाँ महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, वो एक महान दार्शनिक थे, भाइयों और माताओं के लिए वो एक मित्र के रूप में भी रहे हैं। तो भीष्मदेव पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह रहे थे और उन्होंने अपनी यथा सामर्थ्य प्रयास के साथ माता कुंती की भी रक्षा की है। तो माता कुंती उन्हें अपने संरक्षक के रूप में देखती थी, जबकि धृतराष्ट्र के पुत्र भी पांडवों के साथ भेदभाव करते थे। उस समय भी भीष्म पितामह के लिए वर्णन आता है कि वो पांडवों का समुचित सत्कार, समुचित उनको संसाधन उपलब्ध कराने का कार्यभार स्वयं संभालते थे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज का, जिन्होंने अपने बचपन से भीष्मदेव को इस प्रकार देखा है, उन्होंने जब से भीष्मदेव को देखा था तब से भीष्मदेव को बूढ़े भीष्मदेव के रूप में ही देखा था, क्योंकि वो उनके कोई पिता और उसमें नहीं, पिता की श्रेणी में नहीं, वो दादाजी के ऊपर वाली श्रेणी में आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो हमेशा से वृद्ध थे, पर इससे उनके अंदर जो एक बॉन्डिंग थी, जो एक कनेक्शन था, जो एक संबंध था, वो युधिष्ठिर महाराज को द्रवित कर देता है। वैसे तो भीष्मदेव मुक्त आत्मा है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के लिए उनकी जो एक मित्रता का, जो संरक्षण का, जो ध्यान रखने का, स्नेह प्रदर्शित करने का भाव था, वो भीष्मदेव का वो व्यवहार युधिष्ठिर महाराज को याद आता है। तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं ही अंत्येष्टि क्रिया भगवान के मार्गदर्शन में भीष्मदेव की करते हैं। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव निसंतान थे और अभी व्यवस्था के अनुसार सबसे बड़े पौत्र जो उनके लगेंगे वो महाराज युधिष्ठिर ही लगेंगे, तो इसलिए वो सभी प्रकार से ऐसा करने के अधिकारी थे। तो उसी का यहाँ पर व्यासदेव जी ने वर्णन किया। उसके पश्चात श्लोक संख्या 47 में व्यासदेव कहते हैं, तुष्टुर्मनयो हिष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वश्रमान् प्रययु पुनः। तुष्टुर्मनयो हिष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वश्रमान् प्रययु पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर स्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो भीष्मदेव की अंत्येष्टि क्रिया हुई। तत्पश्चात भगवान के स्वरूप का, भगवान के गुणों का, भगवान के यशोगान का जो भीष्मदेव ने अभी अभी प्रस्तुत किया था, उसको अपने हृदय में धारण किया मुनियों ने। वहां पर गुह्य वैदिक ज्ञान मंत्रों से उनको जो है अपने सुंदर शब्द प्रस्तुत किए और उसके पश्चात भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। तो एक भक्त अपने व्यवहार से, अपने आचरण से समस्त प्राणी मात्र को मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त है। हमारे श्रील प्रभुपाद हमेशा से ये कहते थे कि भक्त अपने हर क्षेत्र के कार्य में सर्वश्रेष्ठ रहने का प्रयास करता है और भीष्मदेव उसके सबसे बड़े ज्वलंत उदाहरण हैं। तो श्लोक संख्या 48 पे चलते हैं। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह का साथ इस प्रकार छूट जाने के पश्चात उनकी दी गई शिक्षा के द्वारा उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। कई बार हमारे आचार्य कहते हैं, श्रील प्रभुपाद से भी पूछा गया था कि जब आप ये शरीर छोड़कर चले जाएंगे इस भौतिक जगत से, तो हम किसका आश्रय लेंगे? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरे वचनों का आश्रय लेना। पुस्तकों में जो मैंने कहा है उसके अतिरिक्त कुछ भी नया छोटा कुछ भी करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो अपने आप में संपूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण के उस भाव को
जो उन्होंने प्रयास पूर्वक युधिष्ठिर महाराज के मन में बैठाया है भीष्म देव के सहयोग से, युधिष्ठिर वास्तव में उन वचनों को अपने हृदय में उस भाव को अपने हृदय में धारण करते हैं और किसके पास जाते हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी अपार क्षति हुई थी, वो घोर संतप्त थे, वो तपस्वियों जैसा जीवन बिताने लग गए थे। एक भी पुत्र उन्होंने जो कौरवों के, जो दुर्योधन के पक्ष में रहा हो, वो जीवित नहीं था। तो इतनी अपार क्षति है, ये भीष्मदेव की मृत्यु इनके लिए दूसरा गहरा आघात है। तो महाराज युधिष्ठिर ने महसूस किया कि इस समय कहने के लिए ताऊ और ताई लगेंगे धृतराष्ट्र और गांधारी, उनको हमारी परम आवश्यकता हो सकती है, तुरंत आवश्यकता हो सकती है। तो अपने कर्तव्य का भान करते हुए वो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो दोनों धृतराष्ट्र और गांधारी तपस्वियों जैसा जीवन बिता रहे थे। गांधारी को यहाँ पर विशेष रूप से तपस्वी कहा गया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इतनी आज्ञाकारिणी पत्नी थी वो और इतनी दयालु माते का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी और उनकी आंखों का हमें पता है कि उन्होंने जो है एक बार युद्ध के समय दुर्योधन को आमंत्रित किया था कि निर्वस्त्र होकर मेरे सम्मुख प्रकट होना, और मैं अपनी आंखें, इन्होंने उतना उनका तपपुंज हो चुका था, तपोबल बढ़ चुका था गांधारी का, कि जिसकी ओर वो एक बार देख लेती वो पूरा शरीर उसका फौलाद का हो जाता। और उन्होंने कहा था कि जब आ चुके रहोगे तब उसके पश्चात मुझे बताना, तो मैं अपने नेत्रों को एक बार खोलूंगी। अब तक किए गए तप को साधते हुए पुत्र की रक्षा के लिए गांधारी अपना एक बार आंख खोलने का विचार कर लेती हैं। इधर शिविर से निकलकर दुर्योधन सबसे बचते बचाते हुए, निर्वस्त्र होकर जाना कोई सामान्य बात तो है नहीं, तो सबसे बचते बचाते वो माता गांधारी के सामने के शिविर में घुसने ही जा रहे होते हैं, उनके पास पहुंचने ही जा रहे होते हैं, तब उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं वहां पर। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे पुत्र का इस प्रकार निर्वस्त्र होकर जाना माँ के सामने अनुचित नहीं है, पर बड़े पुत्र का जाना ये मर्यादा का उल्लंघन है। तो आप कम से कम अपने शरीर के आवश्यक अंगों को आप पत्र से ढक लें। और दुर्योधन को भी, क्योंकि उन्हें स्वयं भी इतना संकोच था, तो उस समय भगवान की मति देखिए कि वैसे दुर्योधन को कभी भगवान से सहमति नहीं हुई, लेकिन जब भगवान को धर्म की स्थापना के लिए सहमति करानी है तो वो करा लेंगे। तो दुर्योधन को भी लगा कि वैसे तो ये कृष्ण बहुत ही कुटिल बातें करते हैं, लेकिन आज ये जो कह रहे हैं वो मुझे भी उचित लगता है कि मुझे माता के समक्ष इस प्रकार निर्वस्त्र उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो वो अपने शरीर के आवश्यक अंग को जो है पत्र से ढककर पहुंचते हैं। माता ने एक दृष्टिपात करने के लिए जैसे ही अपने नेत्रों को खोला और पूरा शरीर दुर्योधन का फौलाद बन गया, लेकिन माता की नजर सबसे पहले पत्र पर पहुंची। वो समझ गए कि यहाँ पर भी कृष्ण ने कुछ लीला कर दी है। जब दुर्योधन उन्हें ये बताते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया, कैसे किया, तो गांधारी उनसे सिर्फ यही कहती है कि अपने जो है घुटने के ऊपर के अंगों की विशेष रक्षा करना। और हम सबको पता है कि जब भीम ने जब दुर्योधन पर प्रहार किया था युद्ध समाप्त होने के आखिरी दिन पर, तो उन्होंने जंघा पर ही प्रहार किया था, और वो भाग दुर्योधन का वास्तव में कमजोर था। तो माता की तपस्वी होने का, तेज का ये प्रभाव था, इसके लिए इस कथा को प्रस्तुत किया गया। और ये तपस्विनी इसलिए थी क्योंकि वो अपने पति के जो बात, व्यवहार, विनिमय जो उनके साथ करना था, उसमें 100% अनुगमन करना चाहती थी। तो नेत्रवान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को दृष्टिहीन बना लिया था, क्योंकि पति वैसे था। ये सब कुछ यहाँ पर भीष्मदेव के प्रसंग में हमारे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से अब युधिष्ठिर किसके पास जाने वाले हैं? अब वो जाने वाले हैं गांधारी और धृतराष्ट्र के पास, और इसलिए गांधारी के चरित्र का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं हमारे व्यासदेव जी। तो श्लोक संख्या 49 को देखते हैं। 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 49
पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकारं राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा और राजा युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तो अपने पिता पहले तो सबसे पहले प्राप्त किसके उससे हुआ, श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये स्पष्ट है युधिष्ठिर को। और दूसरा क्या कह रहे हैं, प्रतिपादित उसका कंफर्मेशन, उसका अथॉरिटेटिव किसने की है, उसकी आधिकारिक पुष्टि किसने की है, उसकी आधिकारिक पुष्टि की हमारे धृतराष्ट्र जी ने यहाँ पर, जिनको वो कह रहे हैं ताऊ द्वारा प्रतिपादित। तो युधिष्ठिर महाराज कोई संग्रह करता नहीं थे केवल कि टैक्स लेने के लिए, कर संग्रह करने के लिए वो राज्य के अधिकारी अपने आप को गद्दी पर आसीन करने जा रहे थे। उनका भाव है सदैव सचेष्ट रहने का, जो उन्हें भीष्म पितामह से प्राप्त हुआ है शिक्षा के रूप में भी। और किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक उत्थान के दृष्टिकोण की भलाई पूर्वक जांच करना, ये अब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। श्रील प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं मध्य लीला में कि समाज में व्याप्त असुविधा को देखते हुए भी अगर भक्त अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं करता तो वो पाप का भागी होता है। कहने का अर्थ हुआ कि एक भक्त सदैव सचेष्ट रहता है, सदैव सचेष्ट रहता है कब क्या, किस समय कैसी आवश्यकता है और उस समय मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा भीष्म पितामह का अध्याय का पूरा एक संक्षेप में प्रस्तुतिकरण है। आप में से हर किसी से अनुरोध रहेगा कि अगर संभव हो तो फ्री में PDF उपलब्ध है हिंदी श्रीमद् भागवतम के अध्यायों का, पूरे स्कंदों का, आप उसका लाभ उठाएं, तात्पर्य पढ़ें। और अगर आप पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद द्वारा जो रचित पुस्तक है उसको आप किसी भी इस्कॉन सेंटर से, किसी भी पास के इस्कॉन मंदिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम पंक्तियों के रूप में जहां पर श्रील प्रभुपाद इस अध्याय को समाप्त करते हैं, वो महाराज युधिष्ठिर के लिए भी 2 लाइनें कहते हैं। वो ये कि महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे। उन्होंने एक प्रशिक्षित राजा के अधीन, अर्थात कहने का भाव यहाँ पे कि जिससे जो उन्हें प्राप्त होता गया, जैसे भीष्मदेव से भी उन्होंने प्राप्त किया ज्ञान, इसी प्रकार उन्होंने अन्य जगहों पर भी ज्ञान को जिससे भी जिस विधि से प्राप्त किया है उसको उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्तिपूर्ण वेदांत तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो कल से हम लोग, अगर भगवान की कृपा से, कल से हम लोग अध्याय 10 भगवान का द्वारका के लिए जो प्रस्थान है उसका हम लोग पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन आचरण करने का प्रयास करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने जो सत्रों को कर लिया है उनमें मैं आप लोगों को स्लाइड पे दिखाती हूँ। उनमें अगर हम देखें तो ये हमारी मुनियों की जिज्ञासा 6 प्रश्न से शुरू होते हुए 23 श्लोक दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी द्वारा दिव्यता तथा दिव्य सेवा के प्रसंग में बताए गए उत्तर दिए गए हैं, जिसमें 34 श्लोक हैं। जो हम श्रीमद् भागवतम के सत्र के प्रारंभ में जो प्रार्थनाएं पढ़ते हैं वो श्लोक भी हमें इस दूसरे अध्याय से प्राप्त होते हैं, दिव्यता तथा दिव्य सेवा में। नारायण नमस्कृत्य शृण्वताम वाला जो श्लोक है हमारा, वो दोनों हमें इस द्वितीय अध्याय से मिले। तृतीय अध्याय समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, वहां पर हमने सभी भगवान के शक्ति अवतार वेश, वामन, नरसिंह देव, परशुराम, राम, कृष्ण, व्यास, सुखदेव, इन सबका वर्णन समझा था 44 श्लोकों के द्वारा। फिर अध्याय 4 में श्री नारद का प्राकट्य होता है। तो श्री नारद ने जो स्वयं का चरित्र बताते हुए, अपने पिछले जन्म की कथा बताते हुए किस प्रकार उन पर अनुग्रह हुआ, किस प्रकार व्यासदेव के मन की जो रिक्तता है वो भरी जा सकती है, ये सब कुछ अध्याय 4, 5 और 6 में हुआ। करीब करीब आप देख सकते हैं कि 111 श्लोक हैं अध्याय 4, 5 और 6 मिला के।
या 111 श्लोक हैं। तो उसमें नारद और व्यासदेव का संवाद होता है। किस प्रकार व्यासदेव पूछते हैं कि कैसा आपका जीवन रहा पिछले कल्प में, जैसा कि आपने बताया आपकी माता का देहांत हो चुका था और ऋषि मुनि जा चुके थे, तो वहां पर ये सब कुछ संवाद है। और तत्पश्चात श्लोक संख्या अध्याय 7 में 58 श्लोकों के द्वारा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंड किस प्रकार दिया गया है, वो पूरी कथा हमने बड़े विस्तार में समझी थी। और ये हमारे अध्याय 8 और 9 है, जो हमने पिछले सप्ताह और इस सप्ताह के इन दिनों में पूरा किया है। तो भीष्म का देह त्याग जो हमने अभी भी पढ़ा, उसमें 49 श्लोक थे और कुंती महारानी की प्रार्थना में सुंदर 52 श्लोक हमारे सबके लिए श्रवण करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये हमारा अब तक का श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की श्रृंखला का क्रम रहा है। और अध्याय 10, तो स्कंद 1 में 19 अध्याय हैं और 19 अध्यायों में से हम लोग अब कल से तो हमारी स्कंद 1 की आधी यात्रा पूरी हुई है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं लगभग, क्योंकि कल हम अध्याय 10 का प्रसंग चर्चा करने का हम लोग प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम मैंने कहा कि द्वारका के लिए श्री कृष्ण का प्रस्थान है। तो आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे और ईश्वर की कृपा से अध्याय 10, जिसमें कि करीब ज्यादा श्लोक नहीं है, 36 श्लोक है, तो हम लोग उसका कल से श्रवण आरंभ करेंगे। तो सभी गुरुवृंद और भक्त वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।